हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे गांधी युग का यह पार्ट 3 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। आपको बताना है 1919 के अधिनियम का वैध शासन से परिचित जिस व्यक्ति ने कराया था वह कौन थे। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मॉन्टेग्यू, दूसरा ऑप्शन है तेज बहादुर स्प्रू, तीसरा ऑप्शन है मिंटो और चौथा ऑप्शन है चेम्सफोर्ड। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेम्सफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। आज हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था, यह पूछा गया है। तो साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। 1932 में आमरण अनशन किसके विरोध में किया था गांधी जी ने, आपको बताना है। तो साथियों, इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन आपको भले ही डिफिकल्ट लग रहे हों लेकिन ये एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। कई एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों में आने के बहुत से चांस है इसके। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था, बताना है आपको। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हम देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो भूख हड़ताल जो है महात्मा गांधी ने पहली बार कब प्रयोग किया था, यह बताना है। तो क्या 1920 और 22 का असहयोग आंदोलन, या 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, या 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, या बारडोली सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को कहाँ से शुरू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए हड़ताल किए थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मिल मजदूर जो है, अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था यह हड़ताल, तो 1918 में इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी तैयार होता है। और पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने कब किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के समय। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, यह आपको बताना है। अगर आपको सही जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा R.H. डायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा R.H. डायर। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल R.H. डायर ने दिया था। ठीक है, R.H. डायर ने। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का,
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो साथियों बताना है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग। आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? क्रिप्स मिशन, ये साथियों किस नहीं है, क्रिप्स है। क्रिप्स मिशन 1942 कब हुआ था? क्रिप्स मिशन, यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में हुआ था। ठीक है, कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, यह बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण जो था, यही क्रिप्स मिशन 1942 का असफलता का कारण बना। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन था, बताना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं हम लोग। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी जब मनाया था, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, आपको बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। कोलकाता में थे उस समय महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंटबेटन योजना जो आई थी, माउंटबेटन योजना के तहत 1946 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, 30 जनवरी 1948 को। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम लोग। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऐसा कौन सा भारतीय व्यक्ति था जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो साथियों इसका भी सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो हैं ऐसे भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, यह पहले भारतीय भी थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, कायदे आजम। देखिए जितनी उपाधियां जो हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कायदे आजम किसे कहा जाता था, बताना है आप सभी को। तो कायदे आजम जो है किसको कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। ध्यान रखिएगा साथियों, कायदे आजम किसको कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए। यह तो बिल्कुल सही है, इसमें इनकी अहम भूमिका रहती थी। राज्यों के पुनर्गठन के लिए वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है।
लौह पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। जब बारदौली का सत्याग्रह हो रहा था साथियों, तो उस समय लौह पुरुष की उपाधि जो है बारदौली की महिलाओं के द्वारा इनको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि। तो देशबंधु इनको नहीं कहा जाता है, तो इसका हमारा जो है 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है और लौह पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या है? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो साथियों, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। प्रश्न नंबर 17 क्या है? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय जो थे असहयोग आंदोलन के समय कौन थे, बताना है आपको। लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोगों को बताना है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो साथियों बताते हैं जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए जुड़े रहें आप हमारे एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल से। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।